बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उस टाइम के चीफ जस्टिस काजी फजूल को एक ख़त लिखा था कि इदारे हमारे फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे। हम जब कोई फ़ैसला करते हैं तो हमारा फ़ैसला चेंज करवाने पर ज़ोर दिया जाता है। हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि किसको रिहा करना है, किसको रिहा नहीं करना। तो जिसके ऊपर काजी फजूल ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसके माई बाप ने नाराज़ हो जाना था। तो उसने अदलिया का मजाक बनाया पूरी दुनिया के अंदर, और चुप खामोश तमाशाई बना बैठा रहा, फ़िरौन बना बैठा रहा बेसिकली। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके नतीजे में जो अदलिया का मजाक बना, कोशिश की जा रही है जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैं, उनकी तरफ से कि वो बेहतर किया जा सके, जिसकी बेस पर उन्होंने उन 6 जजेस से जिन्होंने वो ख़त लिखा था काजी फजूल को, उनसे मुलाकात की है और उनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो फ़ैसले करने इंसाफ पर मबनी, जो आपको समझ आती है, जो आपको लगता है कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसले हैं, उसी तरह से फ़ैसले करें। किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बैक भी करेंगे, आपकी सपोर्ट भी करेंगे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है याहिया आफरीदी साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। वो ये है कि मोहसिन नकवी ने काजी फजूल के ऊपर जो यूके के अंदर नारेबाजी हुई थी, उसके ऊपर एक्शन लेने का कहा था और बरतानवी हुकूमत को कहा था कि इनके ऊपर ये केसेस हम करेंगे। तो बरतानवी हुकूमत ने किसी किस्म की सपोर्ट देने से इनकार कर दिया इनको, और कहा है कि हाँ, ये हमारे नेशनल्स हैं जिन्होंने नारेबाजी की थी। प्रोटेस्ट का इजहार ये कर सकते हैं, अपनी नापसंदीदगी का इजहार ये कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगाते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। चाइना के बाद यूके ने भी एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है इस हुकूमत के मुंह पर, लेकिन इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही। चाइना की तरफ से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत, जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है बेसिकली, इनके कान के नीचे खब्बी दिखा के सज्जी मारी है इन्होंने। कि इनको पहले तो इन्होंने जलील किया, उसके बाद क्या किया वो ये कि अलल सुबह आज सुबह सवेरे चाइना से अफ़गानिस्तान के लिए एक ट्रेड के लिए, कार्गो ट्रेड के नाम पर ट्रेन निकल चुकी है, जिसमें 50 बोगियों में ट्रेड का सामान शामिल है। अफ़गानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है कि चाइना उनके साथ अब बिज़नेस करेगा, उनके साथ ट्रेड करेगा। और सेम इज़ द केस विद रशिया। रशिया पहले से ही करने के लिए तैयार है, और चाइना के बाद वो रास्ता भी बड़े अच्छे तरीके से अफ़गानिस्तान के लिए खुल जाएगा। हम कहाँ पर हैं? हम इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से और इनको लाने वालों की गलतियों की वजह से आज भी रुलते फिर रहे हैं। कभी हम जाते हैं अमेरिका, कभी हम भागते हैं लंदन, कभी हम भागते अपने मुल्क में, तो हम रुकना पसंद नहीं करते। अब नवाज शरीफ साहब पसे पर्दा क्या गेम खेल रहे हैं अमेरिका में, वो भी सबको पता है। वो ये गेम खेल रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव पकड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपनी जो वहाँ की उन्होंने मैनेजमेंट है नून लीग की, उसकी भी ड्यूटी लगाई हुई है कि इसकी फुल कैंपेन करो, इसके सामने सामने रहो, ताकि इसको पता हो कि नून लीग की जो यहाँ की लीडरशिप थी यूएसए की, उन्होंने भी मेरी फुल कैंपेन चलाई है, ताकि कल को वो हमारी फेवर करें। तुम लोग हमेशा कभी इसराइल की सपोर्ट मांगते हो, कभी अमेरिका की सपोर्ट मांगते हो। चाइना रशिया ने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया हुआ है, सऊदी अरब ने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया हुआ है, आईएमएफ ने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया है। चाइना, रशिया और सऊदी अरब की दी हुई भीख को रोल ओवर करवा करवा कर तुम लोग पैसा खर्च किए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो एडवर्टिजमेंट्स के ऊपर, सहाफ़ियों को प्लॉट्स देने के ऊपर। लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा तुम लोगों को भी नुकसान होगा, जो कौम को तो नुकसान हो ही रहा है। इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को भी इसका अखीर नुकसान होने वाला है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पसे पर्दा कुछ और गेम भी चलने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से और इनको लाने वालों की तरफ से, फॉर्म 47 के क्रिएटर्स की तरफ से। वो ये कि नवाज़ शरीफ यहाँ से भागा लंदन, वहाँ से चला गया यूएस अपनी एक पूरी लॉबिंग करने के लिए। लंदन प्लान कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा था। किसी हद तक वो प्लान चला, उसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो इनकी फेवर में नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले वाशिंगटन प्लान की तरफ सोचना शुरू किया। इन द मीन वाइल आसिफ अली जरदारी, जो कि दुबई गए और जहाज़ से उतरते हुए उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर ये बताया जा रहा है। वो किसी वजह से वहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 महीना वो अब छुट्टियों पर हैं, क्योंकि पसे पर्दा यहाँ पर कुछ और गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही अरसे में आप ये देखेंगे, कुछ ही अरसे में शहबाज शरीफ भी एक लंबे टूर पे इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे।
और कुछ ही अरसे में यहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा भी लंबे अरसे के लिए बाहर चली जाएंगी। और अगर इन द मीन वाइल खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाया गया तो फिर ये वापस आएंगे। अगर वो नुकसान ना पहुंच सका तो इन्होंने वापस नहीं आना। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इन्होंने वापस नहीं आना। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जो स्केजुअल देंगे जलसों का, पीटीआई वालों को चाहिए कि पीटीआई फुल एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे पता है कोई जलसा केपीके में होगा, कोई बलूचिस्तान में होगा, कोई कहीं होगा, जाना मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ख़ान साहब के लिए पावर दिखानी है तो वो आपको निकल कर ही दिखानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर बैठकर वो पावर नहीं दिखाई जा सकती। तो आपको मैंने जैसा बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़ी एक प्लानिंग के साथ भागे हैं यहाँ से। कुछ ही अभी सऊदी अरब तो वैसे भी पाँव पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। कुछ अरसे में ये अगर वापस आ भी गए तो ये लंबे टेन्योर पे निकल जाएंगे। और सेम इज़ द केस विद मरीम नवाज साहिबा। ये प्लॉट्स देने की जो बातें कर रही हैं ये सबको पता है, इसीलिए दिए जा रहे हैं कि कल को जब ये सियासी शहीद बन जाएंगे, इनका तिया पांचा हो जाएगा, तब यही सहाफ़ी इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कौम के साथ इसे मजाक कर रहे हैं और जो खिलवाड़ कर रहे हैं कौम के पैसे के साथ। ये इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब लाठी इस अवाम के हाथ में होगी और फिर ये चीखें मारेंगे, ये रोएंगे। खुदा हाफिज़।